हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है उसको आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। कुछ बैचेस में से थोड़ा सा आगे भी हो गया था, कुछ बैचेस में यहाँ तक हुआ था, तो थोड़ा सा पीछे वाला आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक फुटबॉल है जो एक शीशा का है। उसमें से किसी भी पोर्शन को अगर आप कट करते हैं कहीं से भी, तो वहाँ पे जो हमारा मिरर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। इससे पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़े थे, तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। वैसा मिरर जो एक स्फेयर का पार्ट है उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। दे आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। वो जनरली दो तरह का होता है, पहला कॉनकेव मिरर है और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर को देखते हैं। वैसा मिरर जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड हो, बाहर का जो सरफेस है वो पॉलिश किया हो और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। देखिए इसमें केव लगा हुआ है, तो हमको केव से गुफा टाइप का चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो गुफा टाइप का चीज़, मतलब कर्व अंदर की तरफ जो रहेगा वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। तो कॉनकेव मिरर को आप ध्यान में रखेंगे कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो और पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ हो। तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। द मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक ऐसा मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवार्ड्स द सेंटर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ है, ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे, या फिर इसी को दूसरे तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर पार्ट ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो और जिस स्फेयर का मिरर पार्ट है, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, ये कि जिसका इनर सरफेस पेंटेड हो और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक। इस तरह के मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आइए इसका डिफिनीसन देखते हैं। द मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। एक ऐसा मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ इन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो बना हुआ है, इसके सेंटर के अपोजिट साइड में है। इस कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द मिरर हुज आउटर सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। या फिर ऐसा मिरर जिसका बाहरी सतह रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, उसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आइए अब कुछ टर्म इससे रिलेटेड जो है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेयर है जिससे काटकर आप एक कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव मिरर बनाते हैं। अब इस मिरर का जो हमारा सेंटर होगा, ऐसा सेंटर को हम लोग कहेंगे मतलब ये जो हमारा स्फेयर का सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप सी से डिनोट करेंगे। द सेंटर ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्फेयर का सेंटर जिसका एक मिरर एक पार्ट है, इस सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर पोल है। फिर हमारे पास मान लीजिए कि सेंटर है, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए मिरर है। अब इस कंडीशन में इसका जो मिड पॉइंट है, कुछ यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ये मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे, ठीक। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ये जो मिरर है हमारा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। फिर है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो हम लोग पोल देखे हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब एक ऐसा लाइन जो इससे मिलता हुआ जा रहा है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट फिर हमको जानना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जैसे इमेजिन कीजिए कि ये आपका एक स्फेयर था, यहाँ पे आप एक मिरर को काटते हैं, यहाँ पे आपका सेंटर है, और फिर यहाँ पे आपका यह मिरर का जो मिड पॉइंट है पोल, और यहाँ जो सेंटर है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं,
इस दोनों के बीच का सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से लेकर और ये जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ आर कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय आर, इसको हम लोग आर से डिनोट कहते हैं। फिर आप नेक्स्ट है आपका अपर्चर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मान लीजिए बाहर से पेंटेड या अंदर से पेंटेड कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मिरर है तो मिरर का जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ के बीच का, इसको हम लोग कहेंगे अपर्चर। यहाँ से लेके यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा अपर्चर। डायमीटर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो मिरर का डायमीटर है इसको आप लोग अपर्चर कहेंगे। फिर है प्रिंसिपल फोकस, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। प्रिंसिपल फोकस हम लोग दो कंडीशन में समझ सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर के लिए और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मान लीजिए कि हमारा कॉनकेव मिरर है, मतलब इसका आउटर सरफेस पेंटेड है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी हम लोग इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देंगे तो यहाँ से टकराने के बाद जो रे है वो एक पॉइंट से क्रॉस करेगा और जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक, when we give incident ray parallel to the principal axis after reflection it passes through a single point is called principal axis is called principal focus। या तो इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे या फिर सीधे फोकस कहेंगे। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि अगर इनर सरफेस पेंटेड है, मतलब अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है तो इस कंडीशन में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम लोग जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देंगे तो यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे घूम जाएगा। यहाँ पे देंगे अगर मान लीजिए तो यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे घूम जाएगा। इस कंडीशन में इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये जहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ देखिए जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये वाला और ये वाला दोनों इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से दोनों रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक, तो वही डेफिनेशन को आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, when incident ray is given parallel to the principal axis after reflection it passes or appears to pass through the single point which is called principal focus। अब जब इंसिडेंट रे हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी हम लोग आपतित किरण इंसिडेंट रे देंगे, उस स्थिति में रिफ्लेक्शन के बाद जितना भी हमारा रे रहेगा वो सरफेस से किसी एक खास पॉइंट से पास करेगा या अपीयर्स टू पास या पास करता हुआ प्रतीत होगा सिंगल पॉइंट से, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। फिर फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड। अब जो हमारा पोल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कुछ पोल है, यहाँ से टकरा के यहाँ पे आया, यहाँ से टकरा के यहाँ पे आया, यहाँ पे मिल गया, ये हमारा मान लीजिए कि प्रिंसिपल फोकस है। ठीक, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, वही है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज़ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ जो आपका कुछ आ रहा था टकरा के, ये फोकल लेंथ यहाँ जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका आधा होता है। मतलब जो फोकल लेंथ एफ होता है वो r/2 के बराबर होता है। फिर चलते हैं हम लोग पेज नंबर 7 में। देखिए, इसके बाद हमको मिरर में इमेज फॉर्मेशन को समझना है। तो मिरर में इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करवाएंगे, ड्रा करेंगे, इसके लिए हमको कुछ रूल्स जानने होते हैं। उन रूल्स को पहले हम लोग देख लेते हैं। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो हमारा फर्स्ट रूल है उसको देखिए। When we give incident ray parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus। जब भी हम लोग इंसिडेंट रे देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा कुछ मिरर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। अब यहाँ पे हम लोग इंसिडेंट दे रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकराने के बाद ये एक पॉइंट से क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे ये थोड़ा सा तिरछा टाइप का दिख रहा है, इसको आप सीधा कर लेंगे। ये सीधा रे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसका सीधा इंसिडेंट पैरेलल हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे टकराने के बाद भी ये ऐसे क्रॉस कर रहा है, मतलब ऐसे रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्टेड हो रहा है। तो जिस पॉइंट से गुजरेगा
वो प्रिंसिपल फोकस से ही गुजरेगा। ज़रूरी नहीं कि 2 ही देना, आप एक भी देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप दे रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने का जिस पॉइंट से ये क्रॉस करेगा वो हमारा फोकस से ही क्रॉस करेगा। रूल नंबर 1 है, इसको आप इमेज फॉर्मेशन के समय ध्यान में रखेंगे। रूल नंबर 2 है, व्हेन वी गिव इंसिडेंट रे थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा है कि मान लीजिए अगर फोकस से होते हुए हम लोग इंसिडेंट रे दे रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ये भी रूल को ध्यान में रखेंगे। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन में कि जब भी हम लोग फोकस से इंसिडेंट रे को पास करवाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये रूल नंबर 2 है। फिर थर्ड है, व्हेन वी गिव इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट्स बैक थ्रू द सेम पाथ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन है, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का दोगुना पे होता है। यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर 2 भी इसको आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक इंसिडेंट अगर हम लोग दे तो टकराने के बाद ये सेम रास्ते से वापस आ जाएगा। ये रूल नंबर 3 है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे देते हैं तो टकराने के बाद सेम रास्ते से ये वापस आ जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। वही पिक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, थोड़ा सा मतलब बनाने वाले में मिस्टेक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट ऐसे रहना चाहिए, इसको आप लोग खुद से सुधार लेंगे। ऐसे जा रहा है और इसी रास्ते से वापस भी आ रहा है। फिर रूल नंबर 4 है, इफ वी गिव इंसिडेंट रे टू द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक एट द सेम एंगल एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इंसिडेंट रे दे रहे हैं डायरेक्ट पोल के पास अगर आप इंसिडेंट रे दे रहे हैं तो जितना एंगल पे इंसिडेंट रे आप दे रहे हैं टकराने के बाद उतना ही एंगल पे ये वापस आ जाएगा। ठीक, तो ये चारों रूल को हमको ध्यान में रखना है इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल क्या था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देंगे इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस करेगा। अगर आप फोकस से इंसिडेंट दूसरा है, अगर आप फोकस से इंसिडेंट रे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं तो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से लौट जाएगा। और चौथा ये है ही, जितना एंगल पे आप पोल पे इंसिडेंट देंगे उतना ही एंगल पे पोल से हमारा रे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। आगे अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें का ये सारा चीज़ आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा भूल गए होंगे तो रिपीट हो जाएगा। और ये सारा इन चीज़ों से रिलेटेड भी आपका ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस डाल सकता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इनफाइनाइट पे हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, मान लीजिए कुछ इंसिडेंट रे आ रहा है तो टकराने के बाद अब देखिए इसमें हमको सोचना है, ऐसे सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो हम क्या करें कि हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। देखिए इमेज फॉर्मेशन हमारा 2 तरह का होगा, एक रियल इमेज फॉर्मेशन होगा और एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेजिनरी इमेज बनेगा। तो जब हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा उस कंडीशन में मैक्सिमम टाइम हमारा रियल इमेज बनेगा, सिर्फ एक ही बार वर्चुअल बनेगा। तो रियल इमेज कब बनेगा, जब इंसिडेंट रे हम लोग देंगे और ये यहाँ से मिरर से टकरा के वापस आएगा, फिर उसी ऑब्जेक्ट से दूसरा इंसिडेंट रे देंगे और इंसिडेंट रे टकरा के फिर वापस आएगा और दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा, जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट पे हमारा रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट से हम लोग पहले एक इंसिडेंट रे दे रहे हैं। अभी जो 4 रूल पढ़े हैं उसमें से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा इमेज फॉर्मेशन अच्छे से हो जाए। तो इनफाइनाइट से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे रहे हैं और टकराने के बाद ये ऐसे आ गया, हमारा फोकस से क्रॉस कर गया। फिर इनफाइनाइट से दूसरा इंसिडेंट रे दे रहे हैं, टकराने के बाद फिर दोनों आपस में मीट करेगा। जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो तो हमारा प्रिंसिपल फोकस है ही और उसी पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो हम लोग 2 इंसिडेंट रे देते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो टकराने के बाद एक पॉइंट पे मीट करता है, वहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। और फॉर्चुनेटली इस पॉइंट को हम लोग फोकस भी कहते हैं। तो इसका कुछ हमको गुण लिखना चाहिए, 3-4 प्रॉपर्टी रहेगा। इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, बड़ा है, छोटा है, रियल है, इमेजिनरी है, इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 9। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या था,
इमेज विल फॉर्म एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। इमेज इज़ वेरी डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड। इमेज जो हमारा बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, या फिर उसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। फोकस से क्रॉस करा एक सिंगल पॉइंट से, तो पॉइंट साइज ऑब्वियसली हो जाएगा। फिर है इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो है हमारा वो रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज जो यहाँ पर बन रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सही में वाकई काट रहा है। रिफ्लेक्टेड रे सही में जब एक्चुअल वे में काटेगा तो वहाँ पे हमारा इमेज रियल बनेगा। और एक और हमेशा ध्यान में रखेंगे एक चीज़, कि जब भी रियल रहेगा तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। उल्टा कहने का मतलब ये हमारा, मान लिया जाए कि फोकस पे है, फोकस से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो मतलब ये हमारा इन्वर्टेड है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगा जो बहुत ही छोटा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल जहाँ भी रहेगा वहाँ पे इन्वर्टेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो, देखिए यहाँ पे आप पढ़े हैं कि यहाँ पे पोल होता है, पोल के बाद यहाँ पे फोकस होता है, और पोल से जितना दूरी पर फोकस होता है, फोकस से उतना ही दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, अब जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हो, पहले कहाँ था, इनफाइनाइट पे था, अब इनफाइनाइट से खिसक के कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आ गया। अब इस कंडीशन में हम लोग दो इंसिडेंट दे देंगे, एक यहाँ से इसके टिप से, और दूसरा इसके बॉटम से भी दे सकते हैं या फिर टिप से भी दे सकते हैं। एक इंसिडेंट जो यहाँ से दे रहे हैं, तो यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, फोकस से क्रॉस करेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, फोकस से क्रॉस करेगा। और दूसरा, मान लीजिए हम फोकस से दे रहे हैं, फोकस से क्रॉस करवा रहे हैं, तो टकराने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए इसका रिफ्लेक्टेड रे, पहला इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, और दूसरा जो है इसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है, तो वास्तविक रूप से मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। इसको आप थोड़ा सा खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर वे में आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज़ हमारे क्या था, ऊपर की तरफ था, और इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, तो एरो आप ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेंगे। अब इसके प्रॉपर्टी को हमको लिखना है कि इसमें क्या सब हुआ है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर आप इसको पेंसिल वगैरह से बनाएंगे एकदम परफेक्ट मापिंग लेकर, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी आप 2 सेंटीमीटर लेंगे, इसको थोड़ा सा बाद लेंगे, तो इस कंडीशन में आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ही बनेगा। अगर आप परफेक्ट लेके बनाते हैं, सब कुछ परफेक्ट तरीक़ा से मेज़रमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, तो इस कंडीशन में तो हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। फिर दूसरा है इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो बन रहा है वो हमारा रियल है और इन्वर्टेड है। थर्ड है साइज़ इज़ डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और जो इसका साइज़ है इमेज का वो क्या है, साइज़ देख लीजिए आप, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा है। ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा है और इमेज थोड़ा सा छोटा बनेगा, इस चीज़ को आप गौर करते चलेंगे। अब ऑब्जेक्ट पहले हमारा इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो मान लीजिए कि यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इक्वल डिस्टेंस पे आप लेंगे, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस लग रहा है। आप एग्ज़ाम में स्केल वगैरह लेके जाएंगे, पेंसिल के साथ बेहतर ढंग से ड्रा करेंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है, यहाँ से हम लोग इंसिडेंट देंगे। पहला प्रॉपर्टी जो पहला हम लोग मेथड देखे थे, रूल 1, इंसिडेंट देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से क्रॉस करेगा। फिर दूसरा हम लोग फोकस से क्रॉस करवा रहे हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, मतलब फाइनली इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है और इमेज हमारा नीचे फॉर्म हो रहा है इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में है और इमेज हमारा नीचे के डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे आप क्वालिटीज़ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का भी साइज़ है, और दोनों वास्तविक रूप से कट रहा है, दोनों रिफ्लेक्टेड, मतलब ये हमारा रियल है। तो इसके प्रॉपर्टी को, जो 3-4 प्रॉपर्टी हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या क्या है,
उसको हम लोग लिख लेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, रियल है, वर्चुअल है, साइज़ कैसा है, ये सब। तो आइए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज नीचे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो हमारा बन रहा है वो रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक, इमेज इज़ ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर ही बनेगा। देखिए इस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में आपको डाल सकता है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर कब होता है, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो और भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को डाल सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, साइज़ कैसा है, ये सब कुछ। फिर फोर्थ देखिए, अब मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहले था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग खिसका के इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग दो रे देंगे, एक इंसिडेंट रे देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस से क्रॉस करिएगा, दूसरा फोकस से क्रॉस करवा के देंगे, टकराने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दोनों यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे मिलेगा हमारा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। इमेज फॉर्मेशन इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ हो रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है और रियल है। और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बोलिए या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बोलिए, दोनों में से आप कुछ बोल सकते हैं। तो आइए इसके प्रॉपर्टीज़ को देखिए। इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो रहा है। इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज हमारा बन रहा है वो रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज इज़ इनलार्ज्ड, और इमेज जो है हमारा क्या है, इनलार्ज्ड है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है ऑब्जेक्ट की तुलना में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से इसको हम लोग खिसका के फोकस पे डाल दिए, और जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इस कंडीशन में कैसा बनेगा। पहले हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, तो यहाँ से टकराने के बाद ये फोकस से क्रॉस करेगा। फिर दूसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से देंगे, तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस भी आ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए कि दोनों जो हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों कहीं भी मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये ऐसे ऐसे जाते हुए कहीं कुछ इनफाइनाइट पे मिल जाए। ठीक, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होगा, इमेज काफ़ी बड़ा बनेगा। बस ये फोर रूल्स जो हम लोग पढ़े हैं उसे का आप यूज़ कर लेना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्या सब है ये। इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट। इमेज जो हमारा बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा और काफ़ी बड़ा होगा। ठीक, अब इसमें एक ही सिचुएशन है कॉनकेव मिरर में, जब इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब देखिए क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में हो। अभी इससे पहले वाले कंडीशन में इसमें ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था तो इनफाइनाइट पे बना था। अब इसमें हमको देखना है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे देते हैं जो यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद पीछे की तरफ आ जाएगा। फिर जो हम लोग रूल 4 देखे थे, यहाँ पे पोल पे अगर हम लोग लाइट को दे रहे हैं तो टकराने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों एक्चुअली रूप में ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट पर भी नहीं मिलेगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बहुत दूर फैलता जा रहा है, दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग को इसके लिए ये जो हमारा जहाँ से टकरा के आ रहा है इसको पीछे की तरफ बढ़ाना है, और इसको भी, ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाना है। जहाँ पे मीट करेगा, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे ये इमेजिनरी इमेज फॉर्म करेगा या वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स में बराबर पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे कि जब भी फोकस और पोल के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइट देंगे, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। फिर रूल 4 जो हम लोग पढ़े थे कि पोल पे अगर हम लोग लाइट देते हैं इंसिडेंट रे, तो टकराने के बाद सेम एंगल पे वापस चला जाएगा, और जो दोनों रे है इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जिस पॉइंट पर मीट करता है वहाँ पे हमारा
एक्चुअली ये हमारा रियली मीट नहीं कर रहा है, वर्चुअली मीट कर रहा है, इसको हम लोग ज़बरदस्ती का मिला रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे, इमेजिनरी इमेज बोलेंगे। और अब इसका क्वालिटीज़ को हमको थोड़ा सा देख लेना है। इमेज इज़ फॉर्म्ड इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द अपोजिट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में हो रहा है, ठीक। दूसरा, इमेज इज़ इमेजिनरी एंड इरेक्ट। और इमेज जो है हमारा कैसा है, इमेजिनरी है और सीधा है। देखिए पिछले सारे कंडीशन में हमारा इन्वर्टेड था, इमेज नीचे बन रहा था। यहाँ पे इमेज हमारा क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह इमेज भी है, तो इरेक्ट है और इमेजिनरी है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इमेजिनरी के साथ आपका इरेक्ट इमेज ही बनेगा हमेशा, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब भी इमेजिनरी कहिए या वर्चुअल भी मिल सकता है। जब इमेजिनरी रहेगा तो हमारा इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगा और साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज्ड। और इमेज जो यहाँ पर बन रहा है इस ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो यह था हमारा कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप जानते हैं। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, और जैसे मान लीजिए अंदर की तरफ आप पेंट कर दीजिए, ऐसे बनाइए, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं। इसको ऐसे पेंट कर दीजिए अंदर से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप सुविधाजनक समझे। मान लीजिए कि हमारा सरफेस इस तरह से मिरर है, यहाँ पे अंदर से पेंटेड है। अब इस कंडीशन में जो हम लोग इंसिडेंट रे देंगे इधर से देंगे, जो टकराने के बाद क्या होगा, वापस चला जाएगा। और इसका जो रूल है कि टकराने के बाद ये फोकस से क्रॉस करता है या फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग पीछे बढ़ा के जिस पॉइंट पर मीट कराएंगे वहाँ पे ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है ना। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इसमें दो ही कंडीशन रहेगा, एक ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पर है और एक बीच में है। तो फर्स्ट कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो इंसिडेंट रे देंगे वो हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद पीछे चला जाएगा, लेकिन ये हमारा फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। फिर हम लोग इंसिडेंट रे देंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर टकराने के बाद पीछे चला जाएगा, फिर ये हमारा फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा रिफ्लेक्टेड रे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। या फोकस भी अभी इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं, मतलब फोकस पे ही हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो इसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं फटक से। पहला होगा कि इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म हो रहा है। इमेज इज़ इमेजिनरी एंड इरेक्ट, जब भी इमेजिनरी इमेज बनेगा क्या हो जाएगा हमारा फटाक से इरेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा ऊपर की तरफ इनफाइनाइट पे था तो इमेज हमारा पॉइंट साइज ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी इमेजिनरी होगा तो हमारा इरेक्ट जुड़ जाएगा फटाक से। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइज ऑफ इमेज इज़ पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड, जो इमेज का साइज है वो पॉइंट साइज है या बहुत छोटा है। फिर यही तीन प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और पॉइंट साइज होता है। फिर सेकंड, बस इसमें दो ही टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। सेकंड टाइप का है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो, इसके इनफाइनाइट के बीच में यहाँ 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 कहीं भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है सो देखिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग इंसिडेंट दे रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद इधर चला जाएगा और ये इमेजिन होगा, ये मतलब महसूस होगा कि फोकस से आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग पोल पे इंसिडेंट देंगे टकरा के वापस चला जाएगा, और ये हमारा बैक, अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इसको, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे को इस पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मीट करता है इसके वजह से यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या सब इसका प्रॉपर्टी है उसको देखिए। इमेज इज़ फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज जो फॉर्म होगा हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो तब। किसके लिए? सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फिर है इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो इमेज हमारा बन रहा है वो वर्चुअल है, काल्पनिक है और इरेक्ट है, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, ठीक है। फिर है इमेज इज़ डिमिनिश्ड, इमेज का जो साइज़ है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा रहेगा, इमेज का साइज़ छोटा रहेगा। देखिए
आप गौर करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बना है दोनों बार, एक बार फोकस के पास और दूसरा यहाँ पे, दोनों क्या है, छोटा है, मतलब साइज़ इसका कम है। ठीक, तो जहाँ भी हमको ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा करके देखना है, छोटा साइज़ चाहिए, वहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जहाँ भी हमको साइज़ बड़ा करके देखना है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको इसमें डालता भी है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में डाल सकता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर यूज़ करेंगे, या फिर आप दुकान में लगाने के लिए कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। उसके बाद कार, मोटरसाइकिल, इसके आप साइड मिरर के रूप में किसका यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बहुत सारा चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और छोटा छोटा चाहिए, वहाँ पे आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कीजिएगा। और जहाँ पर आपको इमेज बड़ा चाहिए, वहाँ पे आप कॉनकेव मिरर का यूज़ कीजिएगा। जैसे दाढ़ी बनाने में आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं। आपको दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, कहीं पे कुछ छूटे नहीं, कटे नहीं। फिर आपको मान लीजिए कि साइड मिरर के रूप में पीछे का सारा गाड़ी देखना है, उस सारे गाड़ी को देखने के लिए आप कॉनकेव मिरर का यूज़ कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पिक्चर छोटा छोटा दिखेगा और बहुत सारा पिक्चर उसमें दिख जाएगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज सब कुछ ध्यान में रहे तो। ठीक है बाबू, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और जो पढ़े हैं उसका बेहतर ढंग से रिवीजन करके इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।